आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम रोज़नामा हिंदुस्तान पेपर के ऑफ़िस आए हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान पेपर की एक तारीख़ है और ये पेपर पहले बम्बई में शाये हुआ करता था। आज मालेगांव, औरंगाबाद और बम्बई में पाबंदी से शाये हो रहा है। नायब अंसारी साहब ने औरंगाबाद शहर में, तारीख़ शहर में इस अखबार की ज़िम्मेदारी संभाली है और माशाल्लाह बखूबी संभाल रहे हैं। आज इनके अखबार की 18वीं सालगिरह है। इस मौके पर कई सियासी, समाजी, अदबी शख्सियात का सिलसिला इनके ऑफ़िस पर जारी है मुबारकबाद देने का। क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सी मजबूरियां हैं, पाबंदियां हैं, इस लिहाज से भी, लेकिन फिर भी उर्दू के जो शायकीन हैं, जो उर्दू को लिखना, पढ़ना और अखबार को देखना, पढ़ना पसंद करते हैं, उसमें कई अदबी शख्सियतें हैं, सियासी शख्सियतें, वो शख्सियतें आज भी इनको मुबारकबाद देने आ रही हैं। और इसी के पेश नज़र आज हमारा SDM न्यूज़ चैनल भी नायब अंसारी साहब को उनके अखबार हिंदुस्तान की 18वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करने आया है। सर, सबसे मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि हमने देखा है, मैंने भी ख़ुद 2-3 प्रोग्राम आपके अटेंड किया हूँ और एक आप प्रोग्राम लेते थे जिसमें क़व्वाली का समा होता था। आज बग़ैर क़व्वाली के, बग़ैर प्रोग्राम के आप इस सालगिरह मना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये कैसा लग रहा है? हालात और वक्त के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी होती है उसको हिंदुस्तान ने शुरू से अपनाया है। जब किसी के पास लाइव ट्रांसमिशन का, डाटा ट्रांसमिशन का नज़म नहीं था, तब वो काम हिंदुस्तान ने किया। उर्दू फ़ॉन्ट दिलकश सबसे पहले हिंदुस्तान ने ईजाद किया, कहा जाए तो दुरुस्त होगा। और उस दिलकश फ़ॉन्ट में उर्दू DTP का काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर इन पेज वगैरह ये अच्छे वर्जन में आए, लेकिन बेस जो है वो काम हिंदुस्तान ने किया। इसी तरह जो अखबारात यानी बॉम्बे बेस होने के बाद दूसरे रियासतों से शाये, दूसरी ज़िलों से महाराष्ट्र में शाये करने का काम भी हिंदुस्तान ने किया। जैसा ये अखबार बम्बई में शाये होता था, वहाँ से फिर मालेगांव से इशात शुरू हुई, फिर औरंगाबाद से इशात शुरू हुई। इस तरह के कई काम जो है वो हिंदुस्तान ने शुरू किए। तो ये चूँकि लॉकडाउन का मसला था, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता था या हम इतने लोगों को रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए इस बार हिंदुस्तान की अखबार की सालगिरह का जश्न लाइव जो मनाया गया, वो YouTube चैनल पर आफ्ताब फिल्म्स की मेहनतों से वो लाइव लोगों ने देखा और उसे सराहा भी। आज भी हमारे पास, हालांकि हमने ये फैसला किया कि इस बार कोई लोगों को जहमत ना दी जाए और अपने अखबार में भी हमने कोई एडिशन शाये नहीं किया, खुसूसी सालगिरह नंबर भी शाये नहीं हुआ और ना ही हमने कोई तकरीब मुनक्किद की, जबकि 18 साल रिकॉर्ड हिंदुस्तान का मौजूद है कि हर सालगिरह में नयापन और नए जोश के साथ लोग शामिल होते रहे हैं। हज़ारों लोग इससे जुड़ते हैं और इस जश्न का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तक कि 2-3 मरतबा हमें उसको बाहर भी टेलीकास्ट का नज़म करना पड़ा और एक बार तो लाइव टेलीकास्ट किया था। पूरे शहर में जश्न का लाइव टेलीकास्ट पहली बार हिंदुस्तान का ही हुआ था, तो इस तरह MCN चैनल पर। तो इस तरह से कई चीज़ें नएपन के साथ होती हैं। अभी कोरोना का मामला था, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, तो इसका लाइव जश्न का एहतमाम हमारे दोस्तों ने किया और लोगों ने उसे सराहा। साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे कि हमने देखा है हमारा शहर तारीख़ी शहर है और ये यहाँ पर उर्दू के कदरदान बहुत हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर हमारे जो कुछ सियासी लीडरान हैं, अदबी शख्सियत है और और भी उर्दू के चाहने वाले बड़े बड़े हैं,
वो इतना बढ़ चढ़ कर उर्दू ज़बान की तरक्की फलाह बहबूद के लिए हिस्सा नहीं ले पाते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उर्दू के लिए असल में यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। किसी ने कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन जिस पैमाने पर ये काम होना चाहिए उस पैमाने पर नहीं हुआ, इसका एतराफ़ करूँगा मैं। और जिस सरगर्मी या जिस इन्हिमाक के साथ इस फरीज़े को अंजाम देना चाहिए वो नहीं हो सका, तसलसल कायम रखा नहीं जा सका। इसको किसी ने एक जश्न मनाया, अगले साल फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। फंड की भी कमी होती है, आमतौर पर अभी छोटा सी आप प्रोग्राम करें तो उसके लिए हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमारे पास कमी है, हॉल वगैरह दस्तयाब नहीं होते हैं, या जो हैं वहाँ पर इस तरह का नज़्म नहीं हो सकता। और जहाँ जो कमर्शियल हॉल हैं अगर उनमें हम जाएं तो वहाँ पर हज़ारों रुपए तो किराया चले जाता है, तो उतनी गुंजाइश लोगों के पास नहीं होती। दूसरा ये कि एक रुझान ये भी है कि मुशायरे वगैरह जो होते हैं तो उसमें मुकामी सतह पर जो शोरा कराम हैं उनको प्रोजेक्शन कम दिया जाता है, बाहर के शोरा को बुलाया जाता है तो मुशायरा सक्सेस होता है। और हमें थोड़ा अपने रुझान को भी बदलना पड़ेगा कि हम जो हमारे लोकल शोरा कराम हैं या लोकल जो फ़नकार हैं उनकी पजीराई भी होना चाहिए, उनको भी साथ देना चाहिए, तो फिर ये उर्दू का कारवां आगे बढ़ेगा और काम और ज़ोर शोर से होगा, लोग साथ जुड़ेंगे। तो कुछ कमियां ज़रूर हैं, उनको हमने भी अपने तौर पर जब महसूस किया तो उसको दूर करने की कोशिश की, लोगों को भी उस जानिब राग़िब किया। सेमिनार्स भी आमतौर पर बहुत महदूद पैमाने पर लोग मुनक़िद करते हैं, जबकि उर्दू के सेमिनार आज यहाँ उर्दू का बहुत बड़ा तबका है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के उर्दू सेमिनार्स देखें तो उसमें कुछ महदूद लोग ही दिखाई देंगे आपको। कुछ तालीमी इदारों में जो सेमिनार होते हैं वो उनके आपस में ही हो जाते हैं। अवामी सतह से अगर कोई काम किया जाए तो वो उसमें कई पेचीदगियाँ दरपेश हैं। इस वजह से कई रखना अंदाजियाँ उर्दू के कामों में होती हैं, उसको दरकिनार कर कर और उसको पीछे रख कर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिंदुस्तान का जश्न हमने मनाना शुरू किया तो वो एक रिवायत बन गई शहर की तहज़ीब में, वो भी एक बहुत बड़ा उसको सरमाया माना जा रहा है कि हर साल जश्न हिंदुस्तान जो है उसमें अच्छे फ़नकारों को सुनने का, देखने का, मिलने का लोगों को मौका मिलता है। कई नामवर शख्सियत मुसलसल जश्न में शामिल होते रहती, तो इस वजह से मिलजुल कर सबको इस उर्दू तहरीक को, उर्दू कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो जहाँ पर हमारे आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है या जो लोगों से दूरियाँ, आपसी ग्रुपबाजियाँ हैं, उसको फरामोश कर कर उसको पर्दा उस पर डालकर एक दिली के साथ उर्दू की बका, उर्दू की फ़रोग़, उर्दू के इस्तेहकाम के लिए यहाँ काम करने की ज़रूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम दूसरों पर उसको इल्ज़ाम कशी करने के बजाय हमें अपने ही गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। साहब, हमने देखा है कि उर्दू ज़बान है, मराठी ज़बान है, इंग्लिश है, जो भी है, और भी अलग अलग ज़बानें हैं, और हर ज़बान का एक दिन मनाया जाता है। जैसा आप भी सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, आपने देखा होगा कि भारत सरकार एक हिंदी दिवस के रूप में मनाती है कि भाई हिंदी ज़बान की ये फ़रोग़ का दिन था या जो भी था। ऐसा कभी देखने में नहीं आया, या हमारी जो बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात हैं, हिंदुस्तान लेबर बोलिए जो भी हैं, या सियासत, हमने उर्दू की एक तारीख़ को मुतय्यन नहीं किया कर सके कि हम स्पेशली तमाम तफरीक, मतलब तमाम ही बिला लिहाज लोग, सियासी पार्टियां हों, समाजी तंजीमें हों, उर्दू अदब से वाबस्ता तमाम लोग हो, कि आज हमारा उर्दू का दिन है और हम इसको उर्दू के दिन से मनाएंगे। ये तहरीक कहीं शुरू नहीं हो सकी, या इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सका, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यौम उर्दू मुल्क गिर सतह पर मनाया जाता है। आप
शायद औरंगाबाद के अगर आपका तस्करा होगा तो दुरुस्त है। यहाँ पर यौम उर्दू के मौके पर कोई बड़ी सरगर्मी नहीं मुनक़िद हुई है या लोग नहीं कर सके हैं, अलग अलग तरह से लोगों ने ज़रूर किया है। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश या मिर्ज़ा गालिब की यौम पैदाइश पर यौम उर्दू मनाने का एक रिवाज इस मुल्क में है। लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कई जगहों पर बजाते खुद मेरी भी शमूलियत हुई है उसमें। और कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है या जामिया है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में भी यौम उर्दू मनाया जाता है। औरंगाबाद में एक मर्तबा कोशिश हुई है, जहाँ तक मुझे 18 साल का जो मेरी मालूमात है अखबार के हिसाब से, तो यहाँ पर एक मर्तबा यौम उर्दू के नाम पर कोई प्रोग्राम हुआ था और उसके बाद वो सिलसिला मौकूफ़ हो गया। लेकिन कोई बहुत बड़ा काबिल ज़िक्र इस तरह का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए वो रिकॉर्ड पर नहीं आ सका। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं, फिर अगले साल वो सिलसिला मौकूफ़ हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यौम उर्दू का भी इनेकाद किया जाए और उस बहाने से कुछ सरगर्मियाँ यहाँ भी होना चाहिए। अब सर, मैं एक सियासी सतह पे कुछ बात करना चाहूँगा आपसे कि हमने देखा है, ऐसा हर अखबार में कोई ना कोई एक बात खबर शाये होती है सियासी सतह पर, कोई किसी की नुमाइंदगी को लेकर, एक किसी कामकाज को लेकर। और यहाँ पर हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम किसी एक तरफा की बात नहीं करते। लेकिन हमने देखा है, ख़ास मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 10 सालों में ऐसा एक देखने में आया, उर्दू बतौर ख़ास उर्दू अखबार के हद तक, कि अगर कहीं तनक़ीद भी की जाती है तो उस मामले को एक अजीब निगाह से देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि पता नहीं है किसकी मफाद परस्ती कर रहे हैं या किसकी चापलूसी कर रहे हैं या किसकी पता नहीं कि किसके फेवर में जा रहे हैं। ऐसा भी कई माहौल देखने में आ रहा। तो ऐसे वो लोग जो जिनको एक मियारी तनक़ीद भी नहीं भाती, ऐसे लोगों का आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। ये मेरा अपना शुरू से नज़रिया रहा है। और तनकीद बर्दाश्त करने का लोगों में मादा होना चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह है तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए और अपने में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए कि जहाँ कहीं कुछ गलतियाँ हैं तो उसमें सुधार किया जाए। इंसान में सुधार के लिए अगर कोई तनकीद है तो उसको अपनाना चाहिए। हमारे साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी यही हुआ शुरू में, या होता आया है। अभी भी वो कुछ रुझान लोगों का है कि आप किसी पर तनकीद करें तो वो आपको अपना दुश्मन तस्वुर करता है। हमारे तो इश्तिहारात बंद कर दिए गए थे कई इदारों पर, जब उनकी कुछ कमियां हमने उजागर की तो वहाँ के इश्तिहारात बंद हो गए। सियासी मामलात में अगर किसी पर आप करें तो उसने अपना हाथ खींच लिया। अब उर्दू अखबार का ज़रिया या उर्दू अखबार और उर्दू मीडिया जो भी है, आप इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हैं, आपको भी पता है कि जब तक इश्तिहारात का सहारा नहीं हो तो किसी मीडिया का चलना, उसका काम करना, उसकी सरगर्मियाँ तमाम मुतासिर होती। अब आप किसी की तारीफ़ करें तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आप उन पे तनकीद करें तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। तो इस रुझान को बदलना ज़रूरी है, चाहे वो तालीमी इदारे हों, फलाही इदारे हों, समाजी शख्सियात हों, कारकुनान हों या सियासी जमातें हों। उसमें अगर इस्लाह के लिए कोई आप पर तनकीद करे तो मेरी आपके चैनल के मारिफत लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि तनकीद बराए इस्लाह अगर है तो आप उस पर तवज्जो दीजिए, अपने आप में सुधार कीजिए। अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो यकीनन उसकी पजीराई होगी। गलत किया कुछ आप उसमें अगर सिर्फ ज़ाती मफादात या फ़ोटो सेशन या नुमाइशी तौर पर कर रहे हैं, या आजकल जिस तरह की चमकोगिरी का मामला चल रहा है, तो उससे दूर परहेज़ इख्तियार करें, दूरी इख्तियार की जाए। अगर तनकीद उसके लिए हो रही है तो आप उससे गुरेज करें। सुधार करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी के लिए भी हो, और उस पे लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, ये सवाल मेरा बराह रास्त औरंगाबाद की सियासत से है
ये एक औरंगाबाद का कहीं ना कहीं मुस्लिम अक्सरियत इलाका है। ठीक है, आज हालात बाबाती के एतबार से बदल गए, लेकिन फिर भी औरंगाबाद की शिनाख्त एक मुस्लिम के हिस्से से आज भी मराठवाड़े भर में जानी पहचानी जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल लगातार 10 सालों से या करीब करीब उससे कम 6-7 सालों से कि औरंगाबाद की सियासत में और औरंगाबाद के मुसलमानों में एक अजीब सियासी एक समझ बूझ का एक बदलाव आया है, जिसकी वजह से हमें बड़े पैमाने पर जो है तो सियासी नुकसानात हो रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में इसके असरात देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं थोड़ा सा फ़ायदा होता है सियासी एतबार से वो शक्ल अलग है, लेकिन बड़े पैमाने पर मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। इस सियासी बदलाव जिसकी वजह से मुसलमान कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार हो रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये सियासी रस्साकशी जो है, इसका मेन मकसद कैसा, मेन इसकी बुनियाद क्या है कि यहाँ पर औरंगाबाद में दो जो है रिवायती सोच या फिक्र या आप जिसको रंग कह लें, उनके दरमियान रस्साकशी हमेशा से रही है। और गुज़िश्ता चंद सालों में 5-7 साल जब से ये मुल्क के हालात तब्दील हुए और मरकज़ में दूसरी हुकूमत आई, तब से ये मामला मज़ीद बढ़ते गया। और उसमें जब बात नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की बढ़ने लग गई तो लोगों की सोच ये हुई कि जो रिवायती पार्टी जिसको वो वोट देते रहे थे, उससे हटकर उन्होंने फ़ैसले करना शुरू किए। नतीजा आपके सामने है। लेकिन उसमें यह हुआ कि जो काम पहले से चल रहे थे वो मुतासिर हुए। शहर की तरक्की के मामलात जो थे, जो पिछले 7-8 सालों में होना चाहिए थे, जिस पैमाने पर होना चाहिए, वो नहीं हो सके। आप को याद होगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई शहर उभर कर सामने आया था तो वो औरंगाबाद था। सीमेंट कंजम्पशन सबसे ज़्यादा औरंगाबाद सिटी का था। सीमेंट कंजम्पशन का मतलब ये है कि यहाँ पर तामीराती काम बहुत बड़े पैमाने पर हुए। तामीराती काम अगर हुए तो यहाँ की उतनी तेज़ी से तरक्की हुई, उतने लोग आपके साथ जुड़े, उतनी लोग सनतें यहाँ पर आई, उतने कारोबार यहाँ पर बने, उतने रोज़गार के मौके यहाँ पर दस्तयाब होना चाहिए था। लेकिन वैसा नहीं हो सका। बाद में जब हालात बदले तो वो चीज़, तरक्की की रफ्तार थम गई। आज मामला ये है कि कारपोरेशन की कुछ स्कीमें जो अब तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए थी, जैसा मुतवाज़ी पाइपलाइन का मामला हो, ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज का मामला हो, आज नालों की पोजीशन आप देख लीजिए। नाले उबल रहे हैं, गलाजत का ढेर पड़ा हुआ है, ड्रेनेज बाहर बह रही है, सड़कों पर गलाजत आ गई है, बदबू से लोगों का चलना दूभर है। पानी का मसला आप देख लीजिए, अगर मुतवाज़ी पाइपलाइन हो जाती तो शहर में पानी के लिए आसानी हो जाती। आज ये हफ्ते में एक बार पानी आ रहा है, बल्कि कई महलों में तो उससे ज़्यादा लेट आ रहा है। जब बुनियादी फैसिलिटीज़ शहर में नहीं प्रोवाइड होंगी, नहीं फराहम होंगी, तो उसका असर किस पे होगा? यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें परेशानी होगी, नो डाउट, लेकिन उसका असर आपकी तरक्की पे भी होगा ना। सनतें मुतासिर हुई। आज आप स्मार्ट सिटी और यूरिक सिटी और क्या क्या आपके पास दावे हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखिए जाके क्या हाल है। नई सनतें आना दूर की बात है, जो पुरानी थी वो चली जा रही है। इंटरनेशनल सनतें वापस चली गई। अब कुछ नई गवर्नमेंट स्टेट में आने के बाद उसने सनतों को रागिब करना शुरू किया है, यानी फिर वही नए सिरे से ABCD पढ़ने की बात। शेंद्रा MIDC का इतना बड़ा प्रोजेक्ट
मुंबई DMIC का, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपका आज ठप पड़ा हुआ है। तो जब तक सनतों से लोग नहीं जुड़ेंगे, आपके पास सनतें नहीं आएंगी, आपके पास रोज़गार के मौके नहीं बढ़ेंगे, आपकी तरक्की वहीं पे रहने वाली। तो तरक्की ठप होने का रीज़न यही है कि सियासी रस्साकशी जो बढ़ी, नफ़रतों का माहौल जो बढ़ा, मुल्क में जो माहौल चल रहा था उसका रास्त असर औरंगाबाद पर हुआ, और उसके नतीजे में जो लोग चुन कर आए उन्होंने क्या किया या कर सके, वो उसी में उलझ कर रह गए। नतीजा वही, ढाक के दो पात, तरक्की की रफ्तार थम गई। शहर जो है, यहाँ पर रोज़गार के लिए लोगों को दौड़ना पड़ा। तालीम का ये गहवारा माना जाता है औरंगाबाद। आज आप बाहर के स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप बुलाइए, जो यहाँ पर ऑलरेडी जो यहाँ पर इस्टेब्लिश इदारे हैं उनमें परेशानी है एडमिशन्स की। ऊपर से ये लॉकडाउन का मामला आया, कोरोना की वबा आई, माशी दिवालियापन का मामला पहले उभरा, उसके बाद कोरोना की वबा का मामला आया, लॉकडाउन आया। अब तो मैं समझता हूँ कि साल भर ये कोरोना का मामला ही निपटने में चला जाएगा। कोरोना कोई 2-4 दिन में ख़त्म होने वाली वबा तो है नहीं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके उसको इम्प्लीमेंट करे तक वापस ज़िंदगी को लाए, पटरी पे लाने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो ये माशी दुश्वारी जो है वो आज क्या आज आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों में, जैसा मैंने उर्दू के लिए अर्ज़ किया, वैसे ही ये सियासी जमातों के लिए भी है कि वो पार्टी के नज़रियात और आपसी इख्तिलाफात से ऊपर उठकर शहर की तरक्की के बारे में सोचें। और जो यहाँ की पहले से जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो चुकी थी उसको अगर आपने जहाँ ब्रेक लगाया है उस ब्रेक को हटाकर उसको आगे चलने दीजिए। नई आप इम्प्लीमेंट कराने जाएंगे तो वो जो आज जो थोड़ी बहुत, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी तक पाइपलाइन आकर पड़ी हुई, शहर में उसको लाना है तो आपको उसके लिए आगे मेहनत करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए। ड्रेनेज का मामला है तो उसमें सुधार लाना चाहिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की अच्छी खासी स्कीम थी, बंद हो गई। रास्तों की मरम्मत आप देख लीजिए, गड्ढे हुए रास्तों पर कितने, अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, सड़कों की हालत देख लीजिए आप। तो जो रास्तों का सुधार, 100 रास्तों का सुधार हुआ, कितने करोड़ों रुपए का बजट सर्फ हुआ, कहाँ गया? तो ये जब तक आप सियासी इसमें अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं करेंगे तो ये मामला वही चलेगा, हरा हरे को खींचेगा और गेरुआ गेरुए को खींचेगा, भगवा भगवे को खींचेगा, नीला नीले को खींचेगा। ये सियासी रस्साकशी तो तबाही का ही मामला है ना, उससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता। जब सियासी यकजहती नहीं है, एक सुई किसी काम पर यकसुई नहीं है, एक सोच नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हाथ बांध के देखने के अलावा और क्या कर सकता है? एक आपका नुमाइंदा जाता है, वो बोलता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा जाता है बोलता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही सोच और बहुत ही संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो ज़िम्मेदारान शहर के हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने ज़िम्मेदारी को महसूस करें, समाज की भलाई के लिए, शहर की तरक्की के लिए आगे आएं और कुछ जो दूरियां कोऑर्डिनेशन की हैं उसको कम करें। तो ये शहर बहुत जल्दी तरक्की की राहों पर दोबारा गामज़न हो सकता है और दूसरों को साथ लेकर काम करने की आपको आदत बनानी पड़ेगी। आप अगर अपनी दुकान अलग चमकाने की फ़िक्र में रहेंगे अपनी, तो उसमें शहर का नुकसान ही होना है। जैसा
मुसलमानों के कुछ मसले हैं, वैसा हमारे दलित समाज के कुछ मसले हैं, ओबीसी समाज के कुछ मसले हैं, मराठा समाज के कुछ मसले हैं। हर समाज का अपना कुछ मसाइल हैं, तो तमाम लोगों को सबको जोड़कर काम करना चाहिए। अगर हमारा कोई मामला है तो आप आवाज़ उठाइए, आपका मामला है तो हम आपके साथ आएंगे। ये रुझान लेकर अगर आप चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलना 100% यकीनी है। लेकिन अपनी दुकान और फीका पकवान वाला मामला छोड़ना पड़ेगा आपको, सबको साथ। अभी हमारे नारे तो बहुत अच्छे दिखते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसको प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये थे हिंदुस्तान पेपर के मुदीर आला जनाब नायब अंसारी साहब। हम सालगिरह के मौके पर इनको मुबारकबाद देने आए थे, क्योंकि साहब को एक सियासी तजुर्बा भी है। औरंगाबाद में इनकी काफ़ी, हम समझते हैं कि काफ़ी दबदबा है। इनकी कलम में एक तरह का जादू है कि जब लिखते हैं तो ठीक है, कुछ को तकलीफ़ होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं आवाम में बेदारी भी आती है। ये बहुत खुशी की बात है। तो हम मुबारकबाद देने आए थे। हम साहब को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं हम तमाम नाज़रीन को भी एक बार वजाहत कर दूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि नायब अंसारी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। मैंने जो कुछ सीखा हूँ और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सलाहियत भी मैंने उनसे सीखा हूँ।